वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है यूपी पीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न्यूज़ जो है 2 दिन पुरानी है, बट चूँकि आप लोगों को पता है मेरे घर में कुछ समस्याएं थी, इस वजह से मैंने इसका फ़ोटो तो खींच लिया था बट मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका वीडियो बना करके आपको इसके बारे में अपडेट दिया जाए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लोक सेवा आयोग के बारे में न्यूज़, और न्यूज़ ये है कि अब तक क्या होता था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के जो सेंटर होते थे, चाहे पीसीएस हो या बीओ हो या आरओ हो, वो अक्सर करके प्राइवेट स्कूलों में होते थे। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि वो प्राइवेट स्कूल में होते थे। मैंने भी एक बार जो है पीसीएस का एग्ज़ाम दिया आगरा में। इतना घटिया स्कूल था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना बुरा कि ना तो उसमें किवाड़ें थी, ना ही बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स थी, और बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे बना हुआ था, और जब भी रेल वहाँ से गुजर रही थी तो पूरा स्कूल हिल रहा था। इतना ख़राब व्यवस्था थी, लेकिन भाई सेंटर था तो हमें जाना पड़ा। दूसरा वो एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर मांस की कम से कम नहीं 100-150 दुकानें होंगी, तो इतना दुर्गंध युक्त वहाँ माहौल था कि स्कूल तक पहुँचना अपने आप में चैलेंज था। लेकिन फिर भी भाई सेंटर बना तो विद्यार्थी पहुँचे, मैं भी देने गया था। तो कहने का अर्थ है कि अक्सर करके ऐसा हो जाता है। अब ऐसे ही जो स्कूल होते हैं वो पैसे के लालच में अक्सर करके क्या करते हैं, पेपर को लीक भी कर देते हैं। साहब लीक कर दिया पेपर, है ना, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं और वो जो लोक सेवा आयोग उन्हें पेमेंट करता है पेपर कराने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, पेपर बेच देते हैं। 10-10 लाख में पेपर बेच दिया। अब मान लो 10-10 लाख में पेपर बेच दिया, एक विद्यार्थी से 10 लाख रुपए लिया और पेपर बेच दिया, 10 लोग भी ऐसे फंस गए तो 1 करोड़ उनका सीधा हो गया। तो अक्सर करके ऐसा होता है कि पेपर जो है आउट हो जाता है। अब इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने या लोक सेवा आयोग ने फैसला लिया है कि हम जो सेंटर बनाएंगे वो केवल सरकारी स्कूल ही बनाएंगे। वित्त विहीन जो स्कूल हैं यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको हम सेंटर नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि देखिए वित्त विहीन विद्यालयों में परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, यानी प्राइवेट कॉलेज में हम जो है परीक्षा नहीं करवाएंगे। देखिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का सेंस जो है वो इंटर कॉलेज से है, ये भी आप ध्यान समझ लो। ठीक है। हाँ, और सरकार ये भी कह रही है कि अगर ये विद्यालय कम पढ़ेंगे, सरकारी वाले कम पढ़ेंगे, तो हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय या जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको केंद्र बनाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादातर जो है सरकारी वालों को ही दी जाएगी, प्राइवेट वालों को हम प्रायोरिटी कम देंगे। ज़्यादातर सेंटर जो बनेंगे वो सरकारी ही बनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को जो 411 पदों के लिए आरओ की परीक्षा हुई थी वो लीक हो गई। सबको पता है, पेपर बिल्कुल बट गया बुरी तरह से, और उसका परिणाम ये रहा कि लोगों ने आंदोलन किया, विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, और फिर मजबूरी में आयोग को ये पेपर रद्द करना पड़ा। पहले तो आयोग मान ही नहीं रहा था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन हाँ फिर ये पेपर आउट हुआ है। और आउट होने के बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो भी अपकमिंग परीक्षाएँ होंगी, अपकमिंग परीक्षाएँ मतलब चाहे तो पीसीएस की वैकेंसी हो, चाहे आरओ हो, या फिर आने वाले समय में जो बीओ की परीक्षा है ये हो, ये सब के सब जो है अब करवाए जाएंगे आपके सरकारी स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देख लो कि ये भी आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी केंद्र सरकारी या एडेड विद्यालयों में होंगे। केंद्रों की दूरी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि में ही होगी, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाके आपका सेंटर डाल दिया, आप पहुंचे नहीं पा रहे हो। तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की रेडियस में ही आपको सेंटर दे दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए अलग अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे। कोषागार से लेकर केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी एक अधिकारी की होगी, और वह अधिकारी भी साथियों लगातार कैमरे की निगाह में रहेगा, जिससे कोई अव्यवस्था ना हो। और जो भी अभ्यर्थी पेपर नहीं देंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि 100% उपस्थिति हो जाएगी, तो जो लोग पेपर छोड़ देंगे उनके बचे हुए पेपरों को मौके पर ही सील कर दिया जाएगा, जिससे आउट होने की संभावना ना रहे। ठीक है। तो ये सारे के सारे व्यवस्था जो है सरकार करने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या हम पेपर आउट होने से रोक पाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।